ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। जो है, एक नगर में राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उनकी प्रजा भी दुखी रहती थी और राजा रानी भी दुखी रहते थे कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो रानी ने सोचा कि चलो हम तो अब मर जाते हैं। तो रानी मरने के लिए जा रही थी, तभी उसकी भेंट जादूगर से हो गई और जादूगर ने कहा कि मैं आपको एक फूल दूंगा, उस फूल को आप जो है अपने सिरहाने रखकर राजा के साथ जो है सोइए, तो आपके यहाँ एक संतान जरूर हो जाएगी। उसने एक फूल ले लिया, तो वह रानी ने जो है गर्भ धारण किया और उसके यहाँ 9वें महीने एक सुंदर पुत्र हुआ। लेकिन वह साधु तो इसी चिंता में था कि जैसे भी हो रानी सोए, राजा सोए, महल के सब लोग सोए, मैं राजकुमार को चुरा लाऊं। और वह तांत्रिक गया और उसने उस राजकुमार को चुरा लिया। तो राजा को रानी के ऊपर बड़ा गुस्सा आया और राजा ने रानी को अपने महल से निकाल दिया। तो वह जंगल में जाकर रहने लगी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि जब आपने हमें पुत्र दिया और लेना था तो क्यों दिया, मत देते, मुझे मर जाने देते। इसी तरह पड़ोसी राज्य में एक लड़की कन्या पैदा हुई, तो उस तांत्रिक को मालूम चला कि राजा के यहाँ एक कन्या पैदा हुई है। तो वह गया और वहाँ से वह कन्या को उठा लाया। लेकिन जब उसने देखा कि यह तो लड़की है, लड़की से वह कोई तंत्र विद्या नहीं कर पाता था, तो उसने उसको जंगल में छोड़ दिया और वह लड़की उस रानी को मिल गई। तो रानी ने बड़ा खुश हुई और उसकी लड़की को अपने घर गोद में रख लिया और उसको बहुत अच्छे से प्यार करती, बढ़िया बढ़िया खिलाती, अच्छे अच्छे फल लाती और दोनों माँ बेटी अच्छे से रहने लगी। वह राजकुमारी बड़ी हो गई। यह सब वो तांत्रिक था जहाँ पर वह अपनी तंत्र विद्या करता था, वहाँ पर एक तोता मैना रहते थे। वो दोनों यह सब देखते थे कि यह जो है तांत्रिक कितना धूर्त है और यह जो है बच्चों को पकड़ कर लाता है और फिर इनसे इनकी बलि देकर और फिर इनसे जो है शक्ति प्राप्त करता है। एक दिन वह माँ रो रही थी, तो बेटी आई और बेटी ने कहा, माँ तुम क्यों रोती रहती हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई बात तो है। तो उसने बताया कि 16 साल पहले हमारे यहाँ एक राजकुमार पैदा हुआ था और उस राजकुमार को रात को पता नहीं कौन चुरा ले गया। राजा ने गुस्सा में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इस वन में आ गई और आपके भी जो है वन में आ गई और मुझे आप मिली। मैं आपको जो है अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। तो बेटी को बड़ा दुख हुआ। बेटी ने कहा कि मेरी माँ इतनी दुखी है और मैं इतने आराम से रह रही हूँ। तो उसने जो है माँ से कहा कि माँ मैं आपके राजकुमार को पुत्र को ढूंढ कर जरूर लाऊंगी। और वह गई और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ वह तोता मैना रहते थे। तो तोता मैना भोजन करने चले गए। तभी उसने देखा लड़की ने कि एक सांप, बहुत बड़ा सांप एक बिल में घुसने जा रहा है और बच्चों की चींची की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने अपनी तलवार से उस सांप को काट दिया। जब तोता मैना वापस लौट के आए तो उन बच्चों ने बताया कि ये जो राजकुमारी पेड़ के नीचे सो रही है, इसने हमारी जान बचाई है और इसने सांप को मारा है। तो तोता मैना उसके पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि बेटी तुम क्यों यहाँ लेटी हो? तो उसने बताया कि हमारी माँ के संग ऐसी ऐसी घटना 16 साल पहले घट चुकी है। तो उसने कहा कि एक तांत्रिक है, वह छोटे बच्चों को लाता है और उनको भौरा बनाकर एक डिब्बी में बंद कर लेता है और जब उनके 16 साल पूरे हो जाते हैं तब वह उसकी बलि दे देता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। आज जो है वह राजकुमार की बलि देने जा रहा है। चलो मैं तुम्हें महल में ले चलती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो तोता मैना और राजकुमारी तीनों महल में पहुँच गए। तांत्रिक पूरी तरह से तैयार बैठा था और उसने जैसे ही भौरे को बाहर निकाला तो वह राजकुमार हो गया। 16 साल का सुंदर, बहुत सुंदर राजकुमार हो गया और तांत्रिक अपनी साधना में लीन हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। तो तोता बोला बेटी यही समय है इसको मारने का। तो बेटी ने अपनी तलवार निकाली और उस तोते को उसे जो है तांत्रिक को मार दिया, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो वह तांत्रिक मर गया और जो है वह राजकुमार देखकर बहुत ही विचित्र हो गया क्योंकि वह तांत्रिक के माया जाल से छूट चुका था। अब राजकुमारी ने और तोता मैना ने उसको सारी घटना बताई तो चारों
तोता, मैना, राजकुमार और राजकुमारी अपनी माँ के पास वापस आ गए, जहाँ उनकी माँ रो रही थी कि जैसे तैसे भगवान ने मुझे एक बेटी दी थी, मैं उसके सहारे ही जिंदा रह रही थी, तो वह भी मुझसे बिछुड़ गई। और वह तोता ने उस राजकुमारी के पिता का भी जो है पता बता दिया। चारों अपने राज्य को पहुँचे। राजा ने अपनी रानी और पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि ये बगल में जो आपके बगल में राज्य है उसकी राजकुमारी है, इसको भी तांत्रिक उठा कर ले गया था। तो राजा उसको लेकर और पड़ोसी राज्य में पहुँचे और उन्होंने उनसे विनय याचना की कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे राजकुमार के साथ कर दीजिए। तो दोनों राज्यों में आपस में खुशहाली आ गई और पड़ोसी राज्य ने भी अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ कर दी। तोता मैना ने भी बड़े ही अच्छे से उस शादी में आनंद लिया, वो भी वहाँ उपस्थित रहे। इस तरह से हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी मदद तो निश्चित ही हो जाती है। जिस तरह की बेटी ने, उसने राजकुमारी ने सांप को मार दिया था, तो तोता मैना ने भी उनकी मदद की और उनका बिछड़ा हुआ पूरा परिवार एक हो गया। बच्चों, कहानियों से हमें बहुत शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए हमें कहानियों को तो सुनना ही चाहिए। पर ये पता नहीं चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप कम से कम एक कमेंट तो किया ही करिए, दादी को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।